नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रहने वाला है। दोस्तों, पिछला हफ्ता काफी उठापटक भरा रहा था। वहां पर चार सेंट्रल बैंक्स की बैठक थी और कई सारे बड़े डिसीजन हुए। तो अगले हफ्ते भी क्या सोने चांदी में ऐसी उठापटक जारी रहेगी? क्या कुछ हो सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेहता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 100 से 150 कमेंट्स आ चुके हैं पिछले 2 दिनों में कि मेहता जी कहाँ गए, मेहता जी को लाओ। और 2 दिन से मैं भी एक एक की वीडियो अपलोड कर रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे कमेंट में कि आप लोग कहाँ चले गए हैं। तो दोस्तों, आज हम सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो मेहता जी, जैसा मैंने बताया कि पिछला हफ्ता काफी उठापटक भरा रहा था, तो आपका क्या असेसमेंट रहा? देखिए, पिछले हफ्ते जो दो इम्पोर्टेंट बातें हुई। एक तो फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किया 0.25 बेसिस पॉइंट, जो कि एक्सपेक्टेड था, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। जो मैं हम भी कह रहे थे कि वो 2.25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट को कम करेंगे, लेकिन जो उन्होंने, मैं सीधे सीधे भाषा में कहूं तो उन्होंने जो पलटी मारी कि 2025 में हम 4 बार इंटरेस्ट रेट जो वो पहले कट करने वाले थे, उन्होंने कहा कि अब हम 2 बार ही इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। तो वहां पर मार्केट कॉलेप्स हुआ, और कॉलेप्स इस हद तक हुआ कि उसने जितने भी सपोर्ट लेवल थे वो सारे तोड़ दिए। जो एक मेजर सपोर्ट लेवल था 2605 पे, वो तोड़ा। 2595 का सपोर्ट लेवल तोड़ा, और सीधा जाके $2583 तक पिछले हफ्ते गोल्ड कहीं ना कहीं हमें दिखा। सिर्फ एक अच्छी बात ये रही कि गोल्ड फ्राइडे के दिन, पिछले फ्राइडे के दिन वापस बढ़कर $2623 के आसपास आ गया। तो वो एक थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कुछ लोगों को उसमें राहत मिली है। लेकिन अगला हफ्ता भी ऐसी ही उठापटक जारी रहने की संभावना है, क्योंकि ये फेड ने ये जो पलटी मारी है, जो उनकी जो कमेंट्री भी है, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो नए जो उनके प्रेसिडेंट आएंगे, ट्रम्प आएंगे, उसके बाद ही वो कोई एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। तो मैं तो ये भी मानता हूं कि वो दो इंटरेस्ट रेट की भी जो बात कर रहे हैं, वो उसके उस बात को फिलहाल विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें गोल्ड प्राइसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा, और फ्यूचर इवेंट्स क्या रहेंगे ट्रम्प आने के बाद, अ, उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इवेंट्स में बहुत सारे चेंजेस होने की संभावना है। एंड किसी भी और फेडरल गवर्नमेंट के भी जो डिसीजन होंगे, वो शायद ट्रम्प के आने के बाद उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जरूर जरूर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, जैसे आपने कहा फेडरल रिजर्व ने पलटी मारी और उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई तो वही टैरिफ और ये जो लगाने की बातें हो रही हैं उसी चक्कर में शायद उन्होंने इस तरह का अनुमान लगाया कि अगले साल जो है महंगाई वहां पर बढ़ने वाली है। मैं तो सर ये सोच रहा था कि अगले हफ्ते तो क्रिसमस है, हॉलीडे रहेगा, उसके अगले हफ्ते न्यू ईयर है, तो वहां पर बहुत सारे हमारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि एकदम माहौल जो है कंसोलिडेशन वाला रहेगा, एक रेंज दायरे में घूमेगा। तो आपको क्या लगता है अगले हफ्ते के लिए कि मार्केट रेंज में ही रहने वाला है? देखिए, अगले हफ्ते की बात करूं उसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज और सभी हमारे ज्वेलर भाई बंधु को बताना चाहता हूं। फिलहाल बैंक से गोल्ड मेटल लोन उनको लगभग 3% इंटरेस्ट पे मिलता है, और उसका सेटलमेंट मार्क टू मार्केट होता है। मतलब सोने के दाम के ऊपर आपको पेमेंट करना पड़ता है। पिछला हफ्ता पूरा गोल्ड मार्केट का, एक इंटरनेशनल जो मार्केट है गोल्ड का, उसका उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। और ये बदलाव इतना भारी बदलाव है जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में विजिबल हो रहा है, और इसकी वजह से भारत में गोल्ड मेटल लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। जो 3%, 3.5% आज ज्वेलरों को देना पड़ रहा है, वो धीरे 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 बढ़ के 5%, 6%, 7% तक जा सकता है अगले 1 डेढ़ साल के अंदर। और इसका इफेक्ट
अगले हफ्ते से ही देखना ज्वेलर्स को, ज्वेलर्स देख पाएंगे। धीरे धीरे भारत में जो बैंकें गोल्ड मेटल लोन देती है ज्वेलर्स को, उसके ऊपर ब्याज की दरें बढ़ेगी। पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है गोल्ड मार्केट का, ये समझ के रखिए। ट्रम्प क्या डिसीजन लेने वाले हैं उसके ऊपर पूरे गोल्ड मार्केट में उथल पुथल हो चुकी है। इसका कोई ऑप्शन है क्या सर? नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम तो नेट इंपोर्टर हैं। और लगभग 130 टन माल जो है भारत में गोल्ड मेटल लोन के जरिए आता है। और जितने भी बड़े ज्वेलर्स होते हैं वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोल्ड मेटल लोन ही लेते हैं बैंकों से। गोल्ड मेटल लोन का नियम ये होता है कि मान लीजिए आज 100 रुपए का गोल्ड का भाव है, तो बैंक आपको गोल्ड दे देती है, और उसके ऊपर 3%, 3.5% ब्याज लेती है पर एनम। और मान लीजिए आपने 90 दिन में गोल्ड मेटल लोन को चुकाया, और उस वक्त गोल्ड का भाव अगर 105 रुपया हो गया, तो आपको 105 रुपया प्लस 3.5% देना है। अगर 95 हो गया तो आपको 95 प्लस 3.5 देना है। तो गोल्ड की प्राइस के ऊपर ये गोल्ड मेटल लोन डिपेंड करता है। लेकिन अब ये जो 3.5% है, वो 3 3.5% है, वो अगले 1 साल में, 1.5 साल में 7% तक जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर सर बड़े लोगों का मार्जिन ही 3 3.5 4% रहता है, तो पूरा मार्जिन ही खत्म हो जाएगा। नहीं, वो पूरा इसकी वजह से इंडियन मार्केट भी चेंज होगा, और बहुत बड़ा बदलाव आएगा इंडियन मार्केट में, ज्वेलर लोगों को सतर्क रहने की। जी। तो अगले हफ्ते क्या है भाव की आपकी रेंज सोने की, खास तौर पे सर? देखिए, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते गोल्ड को रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा $2656 पे। एक अच्छा सा सब अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन सपोर्ट लेवल $2572 पे है। तो मुझे लगता है कि नीचे में जो ऊपर में गोल्ड है वो 77,400, और नीचे में 74,950 तक दिखाई दे सकता है। तो बहुत उठा पटक वाला रहेगा, वापस आपको लगेगा कि $40 नीचे, $40 ऊपर, इस तरह से मार्केट मूव करता ही रहेगा। और चांदी में सर पिछले हफ्ते काफी गिरावट आई थी और फिर बाद में थोड़ी सी रिकवरी आई। चांदी में डेफिनेटली देखिए, चांदी तो हमेशा से वॉलेटाइल रही है, चांदी वॉलेटाइल रहेगी, इस हफ्ते भी वॉलेटाइल रहेगी। चांदी में जो सपोर्ट लेवल है वो $28.91 का है, मतलब $29 से थोड़ा नीचे सपोर्ट लेवल है। और उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ऊंचा है, $31.5। तो चांदी ऊपर में आपको 94,000, 94,500 तक जा सकती है। और नीचे सपोर्ट लेवल में 85,000, 85,500, 86,000 तक आ सकती है। तो चांदी में ये उठापटक लंबी जारी रहेगी। और सिल्वर काफी वॉलेटाइल रहने वाला है, लेकिन सिल्वर को लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूँ। मैं काफी बुलिश हूँ सिल्वर को लेकर। लेकिन गोल्ड में लोगों को बहुत कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। ये रेंज में एक बार वापस बता दूं। गोल्ड की रेंज, सपोर्ट लेवल $2572, रेजिस्टेंस लेवल $2656, और चांदी में सपोर्ट लेवल $28.91 और रेजिस्टेंस लेवल $31.5। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जब से ये फैट का स्टैंस आया है तो हम लोगों ने और भी लोगों से बातचीत की, और बहुत सारे लोग कमेंट में भी लिख रहे थे। तो क्या सोने के भाव का जो एकदम से गिरावट आई, पर आपको क्या लगता है कि जो टारगेट है, जो लेवल है अगले साल के लिए, वो इंटैक्ट रहेंगे? क्योंकि उसके बाद भी ग्लोबल बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक, वो भी कोई कम वम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछला ट्रम्प का कार्यकाल जो उन्होंने देखा है, उनको लग नहीं रहा है कि इस साल भी सोना नीचे जा पाएगा। 2025 की बात कर रहा हूं मैं। 2025 में वीरेंद्र जी बहुत ज्यादा उठापटक रहेगी सोने में। और उठापटक इतनी ज्यादा रहेगी कि जो ज्वेलर हेजिंग करके नहीं चल रहे हैं, जो अपने स्टॉक को हेज नहीं कर रहे हैं और ओपन पोजीशन रखते हैं, वो बहुत भारी तकलीफ में आ सकते हैं। मैंने 2025 का एनालिसिस कर रहा हूं, और इसका हम 2025 की शुरुआत में ही
इसके बारे में चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। तब तक स्थिति काफी स्पष्ट भी हो जाएगी कि ट्रम्प की पॉलिसीज क्या। जी जी, चलिए मेहता जी, आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, ये जो सोने के भाव है, जैसे फेड की बैठक हुई तो उठापटक हुई, तो और कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं सर? फिलहाल तो एक ही फैक्टर्स है, ट्रम्प फैक्टर्स है, और कोई फैक्टर ड्राइव नहीं कर रहा है। जैसे मैंने कहा, पूरा जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। कई लोग अपने जो लंदन वॉल्ट में माल रहता था उसे यूएस शिफ्ट कर रहे हैं, कोई कहीं शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि यदि ट्रम्प अगर टैरिफ लगाते हैं तो काफी चेंजेस होगा। एक तरफ ब्रिक्स नेशन अपना काम कर रही है, वो अपनी एक लॉबी तैयार कर रही है, एक तरफ ट्रम्प अपनी लॉबी तैयार कर रहे हैं, तो ये इट्स गोइंग टू बी ए टफ टफ ईयर इन 2025 फॉर गोल्ड इंडस्ट्री। चलिए सर, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जाते जाते दोस्तों, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। मेहता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एज यूजुअल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, और स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, और उतना ही काम ट्रेड कीजिए, ओवर ट्रेड ना कीजिए जितना कि आप लॉस बियर कर सकते हैं, अदरवाइज इट इट कैन बी डिफिकल्ट। एक वीडियो सर आपके साथ हम हेजिंग पे भी करेंगे, और ज्वेलर्स हेजिंग कैसे कर सकते हैं वो समझाने की हम कोशिश करेंगे, अगले या कभी अगले हफ्ते या कभी जब आपको समय रहेगा। चलिए मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।